आज जो हम पढ़ाएंगे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, मतलब धारा मापी को हम कैसे अमीटर में चेंज करते हैं। ठीक, तो कहेंगे कि पहले इसको धारा मापी कहेंगे कि अमीटर वह यंत्र है। अमीटर से क्या होता है? अमीटर से तो कहने के हम लोग क्या करते हैं, धारा को मापते हैं, नापते नहीं है, मापते हैं। अगर नापेंगे तो लीटर वाला आ जाएगा, दूध तौलने वाला। तो यहाँ पे मापते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत धारा की प्रबलता को, अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत धारा की प्रबलता को, ठीक है, वैद्युत धारा की प्रबलता को अमीटर में अमीटर में मापता है। ठीक है, अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत धारा की प्रबलता को एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में मापता है। ठीक है, फिर कहेंगे कि मिली एम्पियर को, मिली एम्पियर की कोटि को, मिली एम्पियर की कोटि को मिली अमीटर में नापते, मिली अमीटर में मापते हैं। ठीक है, यानी अगर कि छोटा अमीटर बड़ा पैमाना है, मिली अमीटर क्या है, छोटा है, तो मिली एम्पियर को मिली अमीटर से नापेंगे, मिली एम्पियर को मिली अमीटर से नापेंगे। लेकिन एम्पियर को किससे ने, एम्पियर को किस में नापेंगे, अमीटर में, मतलब अमीटर से एम्पियर में नापेंगे। तो अब दिखाएंगे वैद्य अमीटर वह यंत्र है, लिखिएगा इसके बाद इन्वर्टर काम है। अमीटर वह यंत्र है वह यंत्र है जो वैद्युत धारा की प्रबलता को, जो वैद्युत धारा की, जो वैद्युत धारा की प्रबलता को एम्पियर में, एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, कहेंगे मिली अमीटर को मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर की कोटि को, की कोटि को मिली अमीटर से नापते हैं, मिली अमीटर से मापते हैं, मापते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा इसको लिखेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक परिपथ बनाएंगे, ये दो प्रतिरोध या R1 व R2 लेकर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, और इसको हम विद्युत वाहक बल से जोड़ देंगे, विद्युत वाहक बल से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये दिखाएंगे, बड़ा वाला कोटि प्लस में, छोटा वाला माइनस में। कहेंगे इस परिपथ में, ठीक है, इस परिपथ में समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध R1 व R2 लिया गया है। ठीक है, R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत वाहक बल E से जोड़ दिया गया है। विद्युत वाहक बल किससे जोड़ दिए हैं, E से हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक है, और फिर जब E से जोड़ेंगे और इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। ठीक है, तो दिखाएंगे कि माना इस परिपथ में, इस परिपथ में दो प्रतिरोध, दो प्रतिरोध R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़कर
श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल ई से जोड़ा गया है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है ठीक है। तब दिखाएंगे धारा आई बराबर क्या हो जाएंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध दोनों ये श्रेणी में है तो R1 प्लस R2 हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब क्या दिखाएंगे इसमें कि यदि इस परिपथ में, ठीक है, एक अमीटर आरए प्रतिरोध का हम जोड़ दें, यदि इस परिपथ में एक अमीटर आरए प्रतिरोध का जोड़ दें, इसका प्रतिरोध कितना है, आरए है। कहें कि यदि इस परिपथ में आरए अमीटर आरए प्रतिरोध का अमीटर जोड़ दें, अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो धारा घटकर पहले की अपेक्षा धारा घटकर कम हो जाएगी। ठीक है, कम धारा घटकर, तो यहाँ पे कोष्टक में आप दिखा दीजिए आई डैश ना, ठीक, जब धारा घटेगा तो क्या हो जाएंगे, आई डैश कर दीजिएगा। तो आई डैश बराबर हम क्या करेंगे, इसको अब दिखाएंगे, तब आई डैश बराबर क्या हो जाएंगे, ई बटे R1 प्लस R2 प्लस आर हो जाएंगे, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अच्छा, जब जोड़ करके भाग करेंगे तो निश्चित है आई का मान घटबे ना करेंगे, भाग करेंगे तो ये हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2। अब दिखाएंगे धारा में कितना त्रुटि हुआ, प्रतिशत नहीं निकालना, बस त्रुटि निकालना है। तो त्रुटि जब दिखाएंगे, धारा में त्रुटि दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आई डैश, मतलब पहले धारा का मान कितना था, फिर जब अमीटर जोड़े तब धारा का मान कितना है, घटाएंगे तब पता चले कितना मान पहले की अपेक्षा घटा। तो समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे, 1 व 2 से, तो क्या हो जाएंगे, यह समीकरण 1 से बात करेंगे तो ई बटे R1 प्लस R2 माइनस ई बटे R1 प्लस R2 प्लस RA, इसको एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चाहे कॉमन ले लीजिए ई, या तो वैसे आप डायरेक्ट करिए। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस RA। ठीक है, R1 प्लस R2 को भाग करेंगे तो यही बचेगा तीनों ना, इनका गुणा ई में कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, ई R1
प्लस ER2 प्लस ERA, ठीक है। फिर माइनस, इसका भाग कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का ई में गुणा कर देंगे। अब चूंकि माइनस भी है तो दोनों मान माइनस में हो जाएंगे। माइनस ER1 माइनस ER2, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचे क्या, ERA बटे R1 प्लस R2, दूसरे कोष्टक में हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस RA, ठीक है। ये दिखाएंगे, इतना त्रुटि हुआ है। अब इस सूत्र से हमको इस पर सवाल नहीं आते ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब दिखाएंगे कि इससे स्पष्ट है या अस्पष्ट है कि, ऐसे लिखा जाता है स्पष्ट है कि, लिखो इस सूत्र से स्पष्ट है कि RA का मान 0 होना चाहिए। शून्य होना चाहिए, अर्थात एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। शून्य होना चाहिए, लेकिन शून्य प्रतिरोध का मीटर, लेकिन शून्य प्रतिरोध का मीटर नहीं बना सकता है। लेकिन शून्य अमीटर का या शून्य प्रतिरोध का, लिखिए शून्य प्रतिरोध का अमीटर, शून्य प्रतिरोध का मीटर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, परंतु एक अच्छे मीटर का अपना प्रतिरोध, एक अच्छे अमीटर का अपना प्रतिरोध ठीक है, अपना प्रतिरोध परिपथ में जुड़े प्रतिरोध से बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, या तो आगे, अर्थात दिखा देंगे, अर्थात आर ए इज लेस देन R1 प्लस R2। ठीक है। अतः आई व आई डैश का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है।